अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, आज मैं आप लोगों को जो है वो HEC से डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अटेस्ट करवाने का मेथड बताऊंगा। अभी मैंने रिसेंटली अपनी जो है वो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट करवाई है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये 20 अगस्त को ही मैंने करवाई है, तो इस वजह से मैं आपसे जो है वो लेटेस्ट इसका जो है वो प्रोसीजर सारा जो कि TCS से आप करवा सकते हैं वो सारा शेयर करूँगा। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त HEC के पोर्टल पे सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए वो आपकी स्कैन डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जो कि आपके लैपटॉप या PC में जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। और आपका एक CNIC कार्ड जो है वो फ्रंट और बैक दोनों, उसकी एक जो है वो स्कैन कॉपी आपके लैपटॉप में मौजूद हो। और एक पासपोर्ट साइज़ की आपकी पिक्चर जो है ब्लू बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड के साथ वो आपके लैपटॉप में हो। और उसके बाद मैट्रिक से ऑनवर्ड BS तक या MS तक या MSc वगैरह तक जो आपकी स्टार्ट और एंड डेट एंड डिग्रीज़ की वो आपको याद होनी चाहिए। और एक चीज़ जो आप सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपने याद रखनी है कि जो डिग्रीज़ वगैरह का जो सॉफ्ट फॉर्म में साइज़ है वो 500 KB से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर ये 500 KB से एक्सीड कर रहा है तो वो जो HEC का पोर्टल है वो अलाउ नहीं करेगा, वहाँ पे अपलोड नहीं हो पाएगा। तो अगर आपका साइज़ जो है वो शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा है तो आप फिर एक picrisize.com की वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप इजीली जो है वो अपना रिक्वायर्ड साइज़ बना सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम में आपको चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद जब आप अप्लाई कर देंगे HEC पोर्टल पे तो वहाँ से आप सारा कुछ जो है वो वहाँ पे ऐड करके अपनी डिग्रीज़ वगैरह सारा कुछ, तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आपने TCS ऑफिस जाना होगा और वहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन या जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसमें जो है वो सबसे पहले तो आपको एक फॉर्म चाहिए जो HEC वेबसाइट से आपने डाउनलोड किया, ठीक है। उसके साथ आपने एक CNIC की कॉपी अटैच करनी है। उसके साथ आपने अपनी ओरिजिनल डिग्रीज़ जो हैं वो साथ उसके अटैच करनी है। अगर आप BS की करवाना चाह रहे हैं तो BS की एक ओरिजिनल डिग्री और साथ में जो है वो ट्रांसक्रिप्ट करवाना चाह रहे हैं तो ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट और साथ में उनकी एक कॉपी, ठीक है। एक कॉपी जो है वो HEC अपने रिकॉर्ड के तौर पे रखता है। तो बात करते हैं अब इसकी फ़ी की कि फ़ी कितनी है इसकी। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है या डिग्री है, तो उसका जो है वो पर डॉक्यूमेंट आपको 800 जो है वो HEC चार्ज करेगा। अगर आप कॉपीज़ करवाना चाह रहे हैं तो पर कॉपी जो है वो 500 चार्ज करेगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपने अपनी ओरिजिनल डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट अभी तक अटेस्ट नहीं करवाई तो आप उसकी अटेस्टेशन के बगैर आप कॉपीज़ जो है वो अटेस्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने लेके TCS ऑफिस जाना है और TCS की जो फ़ी है वो सिर्फ 90 रुपीज़ है। मतलब अगर आपके दो दो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं तो 1600 उनकी फ़ी हो गई, 800 + 800 1600 और साथ में 90 रुपये जो है वो फ़ी TCS की होगी, ठीक है। तो अगर इन सारी चीज़ों में से किसी चीज़ में कोई मसला हो तो आप नीचे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये उसके बाद जो है वो आपने वो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। अब जो है वो ओरिजिनल जो है वो काम की तरफ आते हैं। ये HEC का पोर्टल है, यहाँ पे आपने जो है वो अपना सारा डाटा ऐड करना है। ये लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्री आपने चूज़ कर लिया पाकिस्तान, CNIC टाइप, CNIC आपने यहाँ पे चूज़ कर लिया, CNIC लिख दिया। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं रैंडमली यूज़ कर चुका हूँ क्योंकि मैं करवा चुका हूँ और ये सिर्फ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो यहाँ से रीजन आपका जो रीजन है आपने वो चूज़ करना है। पासवर्ड यहाँ पे, सेल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो है वो प्राइमरी ईमेल जो है वो लिखनी है आपने। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो आपने ईमेल यहाँ पे पुट करके ना सेंड कोड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो सेंड कोड पे मैंने अभी क्लिक कर दिया है।
मैंने ईमेल भी साथ ओपन की हुई है, तो चेक करते हैं यहाँ इसको रिफ़्रेश करके। अच्छा, ये उनकी जो है वो मेल वो आ गई है, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपने यहाँ से कॉपी करके जो है वो यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। वेरीफाई ईमेल करनी है आपने। वेरीफाई ईमेल होगी तो आपका जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो आप स्टार्ट कर पाएंगे। तो ये इसको मैं टाइप कर लेता हूँ, ये जो कैप्चा है GXX82 लिखा हुआ है इन्होंने, ये करके जो है वो मैं सबमिट कर देता हूँ। अच्छा, ये जो है वो ज़ीरो नहीं ऐड करनी थी नंबर के साथ, तो इस वजह से वो इशू आ गया। CAYBN। सॉरी, पासवर्ड डालना भूल गया था मैं। ज़ीरो है शायद 2G। DPNW7। अच्छा, ये आपका जो है वो अब सारा कुछ जो है वो हो गया है, ठीक है। तो आपकी जो है वो आपने यहाँ पे फिर साइन इन करना है। जो इन्फॉर्मेशन आपने ऐड की होगी, यूज़र आईडी जो है वो यहाँ पे आपने अपना CNEC डालना है। जो पासवर्ड आपने चूज़ किया होगा वो पासवर्ड आपने रखना है और साइन इन कर देना है इसको, ठीक है। तो आपका जो पोर्टल है वो कुछ इस तरह जो है वो ओपन हो जाएगा। अब जो है वो हमें सर्विस चाहिए इनकी डिग्री अटेस्टेशन की। तो यहाँ पे जो है वो डिग्री अटेस्टेशन इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, आपने जो है वो यहाँ पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने क्लिक करना है, ओके। तो वो कह रहे हैं कि पहले अपनी जो है वो प्रोफाइल कंप्लीट करें, तो प्रोफाइल अपनी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी आपका टाइटल है आप टाइप करें। नेम में जो है वो आप जो आपका नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, यहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो आप पुट करेंगे। यहाँ से आप चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपनी पिक अपलोड करें, ठीक है। अपलोड पे क्लिक कर दें, पिक अपलोड हो गई आपकी। और उसके बाद जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मैं आपको समझाने के लिए रैंडमली चूज़ कर रहा हूँ वर्ड्स। तो आपकी जो चीज़ एग्जैक्ट है आपने वो ही जो है वो पुट करनी है। डोमिसाइल का आपका जो सुबह है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो पाकिस्तान। डोमिसाइल सिटी जो है वो आपकी यहाँ से आपने वो चूज़ कर लेनी है, डोमिसाइल जिस सिटी का है। रिलीजन आपका जो है वो आपने चूज़ कर लेना है। डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपने जो है यहाँ से चूज़ कर लेना जो भी है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से
फादर इंफॉर्मेशन, उनका CNIC, ठीक है। तो करंटली एम्प्लॉयड हैं या जो उनका ऑक्यूपेशन वगैरह जो है वो चूज़ कर लेना है आपने यहाँ से, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करके आपने सेव एंड क्लोज़ कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने। सॉरी, यहाँ से मेल चूज़ करना भूल गया था मैं। नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने। ये सारी चीज़ें आपने जो है वो फिल करनी है। तो अभी जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। पाकिस्तान, एड्रेस आपका जो है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। पोस्टल कोड जो है वो आपका वो यहाँ पे आपने ऐड कर देना है, ठीक है। जो भी आपके एरिया का होगा वो आप जो है वो देख लेंगे खुद ही। ये अगर सेम है आपका मेलिंग एड्रेस आपके जो परमानेंट एड्रेस के साथ, तो आपने उसी को टिक कर देना है। अगर ये करंट एड्रेस भी सेम है तो आपने इसी को टिक कर देना है। तो कॉन्टैक्ट एड्रेस में ये चीज़ें आपकी ऑलरेडी ऐड हो गई हैं, ठीक है। अगर आप मज़ीद कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो क्लिक टू ऐड पे, और इधर भी सोशल कॉन्टैक्ट में आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना आपने फिर। थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पे हम आ गए। यहाँ पे आपने जो है वो अपनी जो है वो ऐड करनी है इंफॉर्मेशन। एजुकेशन में आपने सबसे पहले मैट्रिक की जो है वो ऐड करनी है, ठीक है। क्लिक टू ऐड पे क्लिक करके। अच्छा, यहाँ उन्होंने जो है वो मेंशन भी किया हुआ है कि इंटर योर क्वालिफ़िकेशन इन लोवेस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर। तो पहले जो है वो आपने मैट्रिक की ऐड करनी है इसमें। स्टार्ट डेट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो यही होता है कि आपका जो क्लासेस हैं वो सितंबर में स्टार्ट होती हैं। तो जिस ईयर में मैट्रिक आपकी स्टार्ट हुई है तो आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है।
ये एग्जैक्ट बिल्कुल डालने की मतलब नहीं है इसमें कोई, ये जो फॉर्मेलिटी है आपने जो है वो अप्रोक्सीमेटली जितना भी आप जो है वो आपको आपके माइंड में है वो डाल दें, लेकिन एयर आपने ठीक डालना है, बाकी मंथ जो है और डेट का जो है वो इतना इशू नहीं है। जिस कंट्री से किया है आपने, जिस सिटी से किया है, वो सारी जो है वो आपने इधर ऐड कर देनी है। जिस बोर्ड से आपने किया है, ठीक है, स्कूल का नाम, प्राइवेट था या वो पब्लिक सेक्टर था, टाइटल उसका क्या था, मैट्रिक, डिसिप्लिन जो है वो क्या था, साइंस थी, आर्ट्स था, क्या चीज़ें, टेक्निकल था। ऐड अपडेट टू लिस्ट करना है आपने। सॉरी, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो या रोल नंबर आपने वो यहाँ पे डालना है। एजुकेशन सिस्टम जो है यहाँ से सेमेस्टर था, एनुअल था, ये जो था, टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके कितने थे, आपने उसमें से ऑब्टेन कितने किए। तो ये आपका जो मैट्रिक है वो ऐड हो चुका है। इसी तरह आपने जो है वो अपना एफएससी या डीएई वगैरह जो आपने जो किया हुआ है वो आपने ऐड करना है। उसके बाद जो है वो आपने अपना बीएससी या बीएससी या एमएससी जो भी डिग्री है आपने सीक्वेंस वाइज यहाँ पे ऐड कर लेनी है, ठीक है। ये सब करने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। या एम्प्लॉयमेंट वगैरह की अगर कोई है तो आपकी पब्लिकेशंस वगैरह या सर्टिफिकेशन या कोई स्किल्स वगैरह, तो ये आप नाम भी जो है वो करें तो इसका इशू नहीं है। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट पे आप आ जाएं। यहाँ पे जो है वो आपने अपने जो है वो स्कैंड जो आपने स्कैन करके रखे हुए हैं डॉक्यूमेंट अपने लैपटॉप या पीसी में, वो आपने यहाँ पे जो है वो अपलोड कर देना है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। टाइटल आपने जो है वो यहाँ पे CNIC का आपने करना है, ठीक है। और फ्रंट पहले कर देना या पहले बैक कर देना, ठीक है। तो ये आपने जो है वो अपलोड करना है। उसके बाद जो है वो आपने मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने कंप्लीट करके आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ से अब आप चूज़ करेंगे, अगर आप न्यू डिग्री अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं तो आप अटेस्ट डिग्री सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप डुप्लिकेट की अटेस्टेशन करवा रहे हैं, मतलब पहले भी आप करवा चुके हैं दोबारा करवा रहे हैं, या आप जो है वो कोई अपडेट करना चाह रहे हैं अटेस्टेड डिग्री में, तो आप न्यू करवानी है तो आप अटेस्टेड डिग्री पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ओके, बैचलर लेवल की डिग्री हमने ऐड नहीं की इस वजह से अब हम दोबारा जो है वो एजुकेशन में जाएंगे। क्लिक टू ऐड पे क्लिक करेंगे। 16 ईयर की अगर आपकी है तो आपने 16 ईयर डालने हैं, मतलब 15 ईयर की है तो 15 ईयर। बैचलर अगर आपका 14 ईयर का है, बीएससी वगैरह, तो आपने ये चूज़ करनी है, ठीक है।
सबसे पहले हम मैट्रिक की हमने ऐड कर ली थी, इंटर की हमने डालनी है अभी। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपका डिग्री या आपकी जो कोई भी क्लास है वो अगस्त में ही जो है वो ऑलमोस्ट एंड होती है। कंट्री पाकिस्तान, सिटी सिटी आपने जिस सिटी से ये जो है वो इम्तिहान पास किया है, यहाँ पे उसका बोर्ड आप लिखें, यहाँ पे नाम लिखें उसका, स्कूल कॉलेज का, प्राइवेट था या पब्लिक सेक्टर था, प्रोग्राम टाइटल लिखें, इंटर था, डिसिप्लिन लिखें, यहाँ पे साइंस पर इंजीनियरिंग थी या प्री मेडिकल थी। उसके बाद यहाँ पे जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, जो आपका है आप वही लिखें, ठीक है। एनुअल सिस्टम, टोटल मार्क जो है वो कितने थे और आपने जो है वो कितने लिए, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी ऐड करके आप ऐड और अपडेट टू लिस्ट पे क्लिक करें। ये भी ऐड हो चुकी है। अब हम अपने बैचलर का ऐड करते हैं। क्लिक टू ऐड पे क्लिक किया दोबारा। क्वालिफ़िकेशन लेवल बैचलर 16 ईयर्स, कंट्री पाकिस्तान, सिटी जिस सिटी में वो यूनी है, यहाँ से यूनिवर्सिटी का नाम लिखें जिस यूनी से आपने डिग्री की है, ठीक है। यूनिवर्सिटी नेम लिखें डिग्री पे जो वहाँ पे मेंशन है। प्रोग्राम टाइटल लिखें कौन सा आपने वहाँ से किया है, ठीक है। कैंपस चूज़ करें अगर कोई है तो, डिपार्टमेंट चूज़ करें, डिग्री टाइप, ठीक है। ये जो आपको रेड स्टार नज़र आ रहा है ना, ये मैंडेटरी होता है फिल करना पोर्शन। बाकी जिस पे नहीं है, जैसे ये सेशन टाइप है या एरिया ऑफ रिसर्च है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, CGPA जो भी है, अगर आपका परसेंटेज में है तो आप परसेंटेज यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। टोटल CGPA 4 है तो 4 आप लिखेंगे, अगर आपका टोटल CGPA 5 है तो आप 5 लिखेंगे। ऑब्टेन जो आपका CGPA है वो आप लिखेंगे। परसेंटेज अगर आपको पता है तो लिख दें, अदरवाइज़ ये यहाँ पे जो है वो मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे रेड स्टार नहीं है, ठीक है। ऐड अपडेट टू लिस्ट आपने करते हैं ना। दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म पे जाए,
टेस्ट डिग्री पे क्लिक करें। यहाँ से जो है वो अपनी डिग्री जो है वो चूज़ करें, ठीक है। पहले आपने नहीं करवाई क्योंकि आप नया करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नो ही रहने दें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। ये आपने इसको ना चेक मार्क इस पे लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट करें। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पेज है। यहाँ पे आपने जो है वो लिखना है कि पेजेस जो है वो आपकी जो डिग्री है 16 ईयर्स की, वहाँ पे आपकी जो डिग्री का एक पेज होगा, ठीक है। और अगर आपने इसका कोई फ़ोटो कापी भी करवानी है तो यहाँ पे आप वो भी मेंशन करेंगे, ठीक है। तो अब इसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके कितने पेज होंगे, अगर एक है तो एक लिखें, अगर दो हैं तो दो लिखें, ठीक है। अगर इसकी भी फ़ोटो कापीज़ हैं कोई तो आप लिखें। सपोज़ करें कि मैं अपनी जो डिग्री है उसकी भी एक फ़ोटो कापी जो है वो साथ में टेस्ट करवाना चाह रहा हूँ। तो अब जो है वो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि जो आपकी फ़ोटो कापी होगी उसकी फ़ीस जो है वो 500 होगी, और जो आपकी ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट है अगर उसके 2 पेजेस हैं तो उसकी जो है पर पेज जो फ़ी है वो 800 होगी, ठीक है। 800 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 1600 ये बन गया। तो एक पेज ये है ओरिजिनल का 2400 और 500 ये, तो ये आपका टोटल जो है वो नीचे ग्रैंड टोटल अमाउंट 2900 जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट या कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है वो करवाना चाह रहे हैं तो उसका भी इसी केस में ओरिजिनल का जो है वो 800 होगा और जो फ़ोटो कापी है उसका जो है वो 500 होगा। तो ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली आप फिल करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मैं। अच्छा, मैंने वो जो CNIC है वो ऐसे ही डाला था अपनी तरफ से, तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो ऑप्शन आ गया, क्योंकि वो जो है वो नादरा से वेरिफिकेशन का सिस्टम ऑनलाइन ही होगा इनका, तो इस वजह से जो है वो आगे प्रोसीड नहीं हो रहा। तो इसमें बस एक दो स्टेप्स ही जो हैं वो और आगे हैं। इसमें जो है वो क्वेश्चनरी में मैं आपको बता देता हूँ, वो ये चीज़ें उन्होंने पूछी होती हैं कि आपका जो है वो क्या कहते हैं उसको, कि आपका जो नेम है और आपका जो फादर नेम है वो आप जो हमें ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री भेज रहे हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री पे जो है वो सेम है, और आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उस पर जो आपके मार्क्स हैं या आपकी जो डिग्री पे मार्क्स हैं वो दोनों सेम है। ये चीज़ें पूछी होती हैं, और इसमें जो है वो इतना कोई ख़ास इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल सा फॉर्म है और आपने ये फॉर्म फिल करना है। मैं आपको अभी अपना फॉर्म भी जो है वो दिखा देता हूँ, जो मैंने जब मतलब अप्लाई किया था तो उस टाइम जो ये सारी इन्फॉर्मेशन फ़िल करके नेक्स्ट करके तो जो क्वेश्चन वगैरह आए थे उसमें यही पूछा जाता है, जो नेम वगैरह हैं आपके और अपने और फादर के मैट्रिक पे, और यहाँ पे सारा कुछ सेम है, तो वही आपने उनको जो है वो टिक लगानी होती है जस्ट, और नेक्स्ट करना होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना फॉर्म। ये मेरा फॉर्म था, ठीक है। जब आप ये वाला फॉर्म HEC का ऑनलाइन पोर्टल जो है वो फिल कर लेंगे तो आपको जो है वो इस तरह का फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, इसका जो है वो आप प्रिंट लेंगे, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में जो है वो ले जाने हैं। ये वाला फॉर्म ले जाना है आपने, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने लेके जाने हैं। सपोज़ करें आपने BS की डिग्री और BS की ट्रांसक्रिप्ट के जितने भी पेज हैं वो अटेस्ट करवाने हैं, तो आपने वो ओरिजिनल साथ लेके जाने हैं, साथ में उनकी एक कॉपी आपने लेके जानी है हर डॉक्यूमेंट की HEC के रिकॉर्ड के लिए। और उसके साथ आपने अपना एक CNIC की कॉपी अटैच करनी है,
और साथ में आपने जो इसकी फ़ी बनती है आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे मेंशन होगी। जैसे ये फ़ी जो है वो टोटल फ़ी पेएबल जो है वो 1600 है, तो ये 1600 और साथ में जो है वो TCS की फ़ी है 90 रुपीज़। तो ये दोनों चीज़, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने मतलब अगर आपकी 2400 फ़ीस बन रही है तो 2490 रुपया टोटल जो है वो आपने TCS वालों को देना है। तो इस सारे प्रोसीजर का जो है वो आपको सारे प्रोसीजर की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहेगी। आपके नंबर पे, आपके ईमेल पे टेक्स्ट आते रहेंगे आपको। जब आप ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल कर लेंगे, उसके बाद आपने टास्क सेक्शन में देखना है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक सेक्शन जो है वो अपेयर होगा टास्क के नाम से। जब आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिल कर लेंगे, ठीक है, तो आपने टास्क में जो है वो देखना है, वहाँ पे टास्क में ही आपको जो है वो फॉर्म मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह सारी वहाँ पे मेंशन होंगी। उसमें मेंशन किया गया होगा कि ये फॉर्म जो है वो डाउनलोड करें और अपने सारे चीज़ें जो हैं वो TCS वालों को दें। तो और TCS वाले आपको एक स्लिप देंगे, तो वो वहाँ से आपने लेके फिर आपको एक टास्क जो होगा वो स्लिप आपने उस टास्क में जाके वहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो फिर भी HEC की तरफ से आपको मैसेज आ जाएगा कि आपने जो स्लिप है वो अपलोड कर दी है। तो फिर जो है वो विद इन, मतलब जब आप TCS वालों को देंगे ना, तो विद इन 6 to 7 और 8 डेज़ में जो है वो आपका अटेस्टेशन हो गया, आपके डॉक्यूमेंट उसी TCS ऑफिस में आ जाएंगे जहाँ पे आपने उसको सबमिट करवाया था अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो ये तरीका जो है वो काफ़ी इजी है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो पहले अपॉइंटमेंट लेते थे, अपॉइंटमेंट लेने के बाद उनको जो है वो इस्लामाबाद जाना पड़ता था या कराची जाना पड़ता था, जिसमें जो है वो बहुत मसला था। अच्छा, एक चीज़ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट वो याद रखिएगा, अगर आपने अगर आपने ये TCS के थ्रू, ये कोरियर के थ्रू जो है वो अटेस्टेशन करवानी है, तो इसमें जो ऑफ़िस है वो लाजमी इस्लाम सिटी जो है वो लाजमी इस्लामाबाद सेलेक्ट कीजिएगा, HEC ऑफ़िस इस्लामाबाद। क्योंकि ये जो कोरियर वाली सर्विस है वो सिर्फ जो है वो HEC इस्लामाबाद ऑफ़िस पे ही अवेलेबल है, वो कराची में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई और इशू हो तो आप जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं आपको अपनी डिग्रीज़ जो है वो दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने एक ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अटेस्ट करवाई थी, और एक जो है वो अपनी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट का मेरा एक ही पेज था और डिग्री का भी जो है वो एक ही पेज था। तो मुझे तो काफ़ी जो है वो ये प्रोसीजर जो है वो काफ़ी इजी लगा है। और मेरा एक फ्रेंड ने जो है वो वहाँ पे फ़िज़िकली जाके करवाई थी, तो उसको जो है वो काफ़ी ख्वारी हुई थी। तो अभी ये वाला जो कोविड की वजह से कह लें या जैसे भी है, ये तरीका जो है वो काफ़ी आसान है। फ़ीमेल्स जो हैं वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो किसी को भी जो है वो फॉर्म अपना खुद फिल करके साइन वगैरह करके उस फॉर्म पे, और सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मैंने स्टार्ट में बताए हैं और अभी भी बताए हैं, वो सारे दे के किसी को भी जो है वो TCS ऑफिस भेज के फ़ी वगैरह दे के, तो विद इन टोटल आपका 10 से 12 डेज़ में आपका ये जो है डिग्री अटेस्ट होकर इस्लामाबाद से आपको उसी TCS ऑफिस में आ जाएगी वापस। और आपको HEC की तरफ से भी मैसेज आ जाएगा कि डिग्री जो है वो आपकी डिस्पैच करवा दी गई है, और आपको TCS ऑफिस से भी कॉल आ जाएगी कि आपकी डिग्रीज़ जो हैं वो अटेस्ट होके आ गई हैं और आप आके जो है वो इनको रिसीव कर लें। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।